मारो इसको। छोड़, मैंने कहा छोड़। क्या करेगा? तुम ठीक हो? हाँ। आदित्य! साले चीटर, पीछे से वार करता है, हिम्मत है तो सामने से वार कर। अभी यहाँ से निकलते हैं वरना हम लोग भी फंस जाएंगे। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो। भाग रहा साला चीटर। ही वो लोग गए। सब ठीक है, रिलैक्स। माही आप ठीक है? माही वो लोग चले गए। सुनिए हमारी बात। माही, माही आपको चोट, कितनी जोर से चोट लगी है? कितनी चोट लगी आपको? चलिए चलिए घर चलते हैं। हाँ चलिए चलिए माही, चलिए घर चलिए, आपको कुछ नहीं होगा। आपको चलिए। थैंक यू। अक्सर ऐसी सिचुएशन में जब लड़कियों की जान लड़का कोई बचाता है तो उसे थैंक यू कहा जाता है। थैंक्स आदित्य, तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। शुक्रिया। चलिए माई, चलिए चलिए चलिए। आएगी इतनी फिक्र है इसे। जोया भी ना हमेशा गलत लोगों की परवाह करती है। बट गुड न्यूज ये है कि जोया मिल गई। जोया मिल गई। इस घर में ना कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। कितनी फिक्र लगी रहती है मुझे तुम सबकी।
और तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई हो, अक्ल नहीं है ना? ऐसे अंधेरे में सुनसान रास्ते पर कोई जाता है क्या? छोड़ो। छोड़। तुम ठीक हो? आए दिन कैसी कैसी बुरी खबरें आती है। तुम दोनों को अगर कुछ हो जाता तो? भाग रहा साला चीटर! ठीक है, करो, अपनी मनमर्जी ही करो। सब ठीक है, रिलैक्स। अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम ख्याल रखेंगे। माही, हम एंटीसेप्टिक लगा रहे हैं, थोड़ा सा चलेगा। हमने कहा थोड़ा सा चलेगा। थैंक्स आदित्य, तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। माही, क्या कर रही है आप? क्या कर रही हूँ मैं? चलिए आप थोड़ा सा क्या बात है, आज सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। हम साथ साथ है वाली फील आ रही। मैं तेरा डिनर भिजवाती हूँ रूम में। एक्चुअली मैं सोच रहा था आज सबके साथ बैठकर यहीं पर सबके साथ बैठकर खाना। मान लो पराठे, बहुत भूख लग रही है। अरे तुम्हारे हाथों को क्या हो गया? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? मान लो आपको उनकी हालत दिखनी चाहिए। कुछ नहीं, ठीक है। आदि, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अब अभी मेरी फिक्र कर दी है। आप तो जानती है मैं तो एक्सपर्ट हूं। लेकिन एक बात बताऊं, आज पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे हल्का हो गया। बहुत तेज भूख लग रही है। आज आदि के चेहरे पे नाराजगी नहीं, स्माइल है। बात क्या है? अरे घर का सबसे अच्छा बेटा कहाँ है? ज्यादातर लोग सड़क पे मारपीट करने के बजाय ऑफिस में काम करते हैं। वहां उनकी मीटिंग्स भी होती हैं और मीटिंग्स में अक्सर देर भी हो जाया करती है। थैंक गॉड कुछ लोग काम करते हैं, नहीं तो मेरे जैसे लोगों को ये घी वाले पराठे कैसे मिलते। वाओ। डाल दीजिए। अरे अचार वचार नहीं रखा है टेबल पे। आप लोग भी ना पता नहीं कैसे खाना खाते हैं।
नूर कहाँ है आप? नूर, ये लड़की अब तक घर नहीं आई। इतनी रात हो गई और घर नहीं आई अब तक। सुबह से इतने मसरूफ थे कि ध्यान ही नहीं रहा। फोन भी नहीं लग रहा है। भैया, भैया रुकिए। भैया, भैया रुकिए, भैया। हर जगह से रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। जॉब लेने जाओ तो रिजेक्ट हो के जाओ, टैक्सी लेने जाओ तो रिजेक्ट हो जाओ, और हमारी अप्पी ने भी हमें रिजेक्ट कर दिया। एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि नूर तुम कहाँ हो, तुम्हारे जॉब इंटरव्यूज कैसे जा रहे हैं, सब कुछ कैसा चल रहा है। कोई फिक्र नहीं है हमारी। कहाँ फंस गए हैं हम। कई इंस्पेक्टर साहब, क्यों बुलाया गया हमें? वसीम साहब, आपके दामाद के एक्सीडेंट के केस के सिलसिले में आपसे कुछ सवालात पूछने थे। वो हमारे दामाद नहीं थे। ठीक है, हम उसे यश अरोरा कहते हैं। वैसे आपके और मिस्टर यश अरोरा के ताल्लुकात कैसे थे? हमारे उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। मेरा मतलब कभी मिलना या फिर उससे कुछ बातचीत करना? हमारे उनके साथ कोई बातचीत भी नहीं थी। अगर ऐसा है तो फिर ये आवाज किसकी है? सुनिए। तुम हमारा फोन नहीं उठाकर हमसे भाग नहीं सकते हो यश। शाम तक आकर हमसे मिलो, वरना खुदा की कसम हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या ये आवाज आपकी है मिस्टर सिद्दीकी? जी हाँ, मेरी आवाज है। मैंने यश को फोन किया था क्योंकि मैं उससे खफा था। मुझे उसके कारोबार के बारे में कुछ मालूम पड़ा था। क्या मालूम पड़ गया था? यही कि यश और उसकी कंपनी दोनों बर्बाद हो चुके थे। जी, बेटी भी आई थी हमने उसके साथ। इतना पूछना तो हमारा हक बनता है। क्या ये भी कानून की नजर में कोई जुर्म है? वैसे आपकी इस रिकॉर्डिंग से ये कैसे साबित होता है कि उस एक्सीडेंट में हमारा हाथ है? वही तो पता लगाने के लिए आपको यहाँ बुलाया है मिस्टर सिद्दीकी। अब इंस्पेक्टर साहब इतने बड़े भी बेवकूफ नहीं हैं। जिस दामाद से हमारा झगड़ा हुआ है उसी दामाद की कार को उड़ा दे। सीधा शक हम पे ही जाए। एक बहुत ही इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। शहर छोटा है लेकिन मसूरी का बच्चा बच्चा हमें जानता है। सदियों से यहाँ के लोग सिद्दीकीज़ के नाम की इज्जत करते हैं। और क्या हम ऐसी घटिया हरकत करेंगे? ऐसी हरकत करेंगे जिससे हमारे खानदान का नाम और उसकी इज्जत सब मिटने में मिल जाए। कानून सबूत मांगता है मिस्टर सिद्दीकी, दलीलें नहीं। सबूत भी है हमारे पास। जिस रोज ये हादसा हुआ था उस दिन हम सारे दिन अपने ऑफिस में थे। अब चाहे तो ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। वो तो हम देखेंगे ही। बिल्कुल। क्या हम जा सकते हैं? जी।